छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। है मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। इन तमाम गीतों को खूबसूरत धुन में पिरोने वाले हैं मशहूर और मारूफ मौसीकार रवि शंकर शर्मा साहब, जिन्हें रवि के नाम से जाना जाता है। सपनों की नगरी में अपनी किस्मत आजमाने के लिए रवि साहब फिल्मी दुनिया में अपनी आवाज का जादू चलाने पहुंचे थे। आवाज का जादू तो नहीं चल पाया, लेकिन मौसीकी का जादू जरूर चल गया। दिल्ली में पैदा हुए रवि साहब को अपने पिता के गाए हुए भजन बहुत पसंद आते थे और इसी से उनको गाने में दिलचस्पी पैदा हुई। गायकी का जुनून ऐसा तारी हुआ कि काम छोड़कर सपनों की नगरी का रुख किया, यानी मुंबई पहुंच गए। सिर पर छत नहीं, खाने को रोटी नहीं और सोने को बिस्तर नहीं। कभी स्टेशनों पर सोना तो कभी मुंबई के फुटपाथ पर रात गुजारना, लेकिन जज्बा ऐसा कि कुछ बनकर ही लौटना है। आखिरकार रवि जी को हेमंत कुमार साहब ने पहली बार कोरस में गाने का मौका दिया और यहीं से उनके हुनर को हेमंत कुमार साहब ने पहचाना। कुछ वक्त बाद हेमंत कुमार साहब ने उनको अपने असिस्टेंट के तौर पर काम दिया और यहाँ से उनका मौसीकी का सफर शुरू हो गया। इसके बाद तो रवि साहब ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। अनगिनत फिल्मों में बेहतरीन म्यूजिक कंपोज करके कई अवार्ड्स अपने नाम किए, जैसे चौदहवीं का चांद, घूंघट, घराना, गुमराह, दूर की आवाज, काजल, खानदान, वक्त, दो बदन, हमराज, नीलकमल और एक फूल दो माली जैसी सुपरहिट फिल्मों में बेहतरीन म्यूजिक कंपोज करके अपने हुनर का परचम लहराया। आज हम पहुंचे हैं उसी घर में जहां रहकर रवि जी ने तकरीबन 200 से भी ज्यादा फिल्मों में म्यूजिक कंपोज किया। आज का ये शुमारा बहुत ख़ास और बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि उनके घर में हम जाकर उनकी बेटी से मुलाकात करेंगे, कुछ दिलचस्प चीज़ें आपको दिखाएंगे रवि जी की, जिससे वो धुनें तैयार किया करते थे। उनका म्यूज़िक रूम है, कुछ बातें आपको बताएंगे उनकी बेटी के साथ बैठकर जो बहुत दिलचस्प है रवि जी के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं अंदर और मुलाकात करते हैं उनकी बेटी से और फिर मुआयना करेंगे उनके घर का। आइए चलते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त हम आ चुके हैं म्यूज़िक डायरेक्टर रवि जी के घर में और इस वक्त मेरे साथ हैं जिन्होंने मेरा भी इस्तकबाल किया है, रवि जी की साहबजादी, उनकी बेटी छाया जी। छाया जी नमस्ते, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना खैर मकदम किया, हमारा इस्तकबाल किया, वेलकम किया। आप शायद ये अल्फाज ना समझ पाएँ, आपके वालिद साहब बेहतर समझ सकते थे। तो सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि ये वो घर है जिसको उन्होंने 1960 में बनाया रवि जी ने, यानी तकरीबन 55-56 साल गुजर चुके हैं इस बात को, और इसी घर से तकरीबन 200 फिल्मों से भी ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने म्यूज़िक कंपोज़ किया और एक से एक नग़मे तैयार हुए, एक से एक गाने तैयार हुए जो यहाँ से निकल कर दुनिया भर में फैले, दुनिया भर में गूंजे और आज भी गूंज रहे हैं और ता क़यामत गूंजते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका तारुफ़ करवाना चाहता हूँ, जैसे मैंने करवाया, कि आप साहबजादी हैं रवि जी की और अपना वक्त हमें दे रही हैं। इस घर के बारे में सबसे पहले जानना चाहते हैं कि रवि जी ने कब बनाया था इस घर को और कुछ यादें हैं इस घर के साथ। जी, डैडी तो आ गए थे दिल्ली से 1950 में और काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद सिंगर बनने आए थे, तो कोशिश करी, मगर सिंगर के बदले म्यूज़िक डायरेक्टर बन गए, असिस्टेंट बने पहले हेमंत जी के, और फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट पिक्चर करी। 1956 में उन्होंने वचन पिक्चर में पहले इंडिपेंडेंट म्यूज़िक डायरेक्टर, एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर काम किया और इसीलिए उन्होंने इस घर का भी नाम वचन रखा है। अच्छा, इस बंगले का नाम वचन हाँ है। जी, यानी जो उनकी पहली फिल्म थी, जिसको ब्रेक मिला था। हाँ जी, ही वॉज टोटली फैमिली ओरिएंटेड, बस फैमिली के लिए, हर चीज़ फैमिली के लिए। और हम बच्चे थे, उन्होंने हमको इतना प्यार दिया, इतना ध्यान रखा, और बहुत सिंपल तरीके से उनकी लाइफ थी, सिंपल लिविंग। और क्या कहें, हम लोग देखते थे बचपन से, यहाँ पे रौनक लगी रहती थी सारा दिन। रफ़ी साहब आ रहे हैं, आशा जी आ रहे हैं, लता जी, रिहर्सल्स के लिए रोज़ कोई ना कोई आता था यहाँ पे, राइटर्स और सिंगर्स। तो बहुत हमने वो ज़माना देखा है बचपन से कि इतना
म्यूज़िक यहीं बनता था ऑल द टाइम, वी वर म्यूज़िक के साथ थे हम लोग। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के, चंदा मामा दूर के। रवि जी की बात कर रहे थे तो एक बहुत बड़ी ज़िंदगी की उनकी बात है, और मेरे लिए क्या किसी के लिए भी एक इंस्पिरेशन वाली बात है ये, कि किस तरह से दिल्ली से मुंबई आए, और मुंबई आने के बाद जो 2 या 3 साल का उनका वक्त रहा है वो शायद वो ख़ुद भी बयां नहीं कर पाएंगे सही तरह से, क्योंकि वो अगर होते तो वो उनकी आंखें भर आती हैं अगर वो उस दौर को याद करते। तो कभी आपके साथ डिस्कस किया कि किस तरह से दौर गुजारा, वो फुटपाथ पर रहना, स्टेशंस पर सोना और काम के लिए चक्कर काटना, वो कुछ उस पर रोशनी डालिए। बिल्कुल, हमको बताते थे, हमको सुनाते थे अपनी कहानियाँ कि हम कैसे चप्पलें घिस जाती थी, कपड़ों में छेद हो जाते थे, बिना तली की चप्पल होती थी कई बार। अच्छा। और बड़ी मुश्किल से कितने कितने मील रोज़ सुबह से रात तक चलते रहते थे, और पैसे भी नहीं होते थे कि खाना खाने के लिए कई बार, और पैदल जाने के किराए के भी पैसे नहीं होते थे। और शुरू में तो बिल्कुल, बाद में तो धर्मशाला में रहे थे, मगर उससे पहले तो सोने रहने की भी जगह नहीं थी। स्टेशन पे कई बार रात गुजार देते थे, दुकान बंद हो जाए उसके आगे सो जाते थे। अच्छा। तो बहुत तकलीफ़ें पाई, 2-3 साल बहुत स्ट्रगल में गुजरा, क्योंकि काम नहीं मिलता था। काम के लिए जगह जगह जाना पड़ता था, स्टूडियोज़ में, म्यूज़िक डायरेक्टर्स के घर, सबसे मिलना। तो बहुत वो बताते थे हमको कि बहुत पैदल चलना, बहुत हमने अपने चप्पलें घिसाई हैं। तो वाकई जो एक कहावत भी है कि मेहनत करके चप्पल जो है वो घिस जाती हैं, तो ये हकीकी तौर पे रवि जी के साथ ये चीज़ें पेश आई हैं। जिस तरह छाया जी बता रही हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी मेहनत, दिन भर मीलों चलना पैदल, और चप्पल भी घिस जाती थी, ये मेहनत थी उनकी। तो फुटपाथ पर भी रहते थे, जहाँ जगह मिली वहाँ सो गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। हम और आप होते तो शायद हिम्मत हार जाते और वापस लौट जाते अपने घर, जहाँ ऐश और आराम की ज़िंदगी थी। टीन शेड में फिर रहना शुरू किया था बाद में। बाद जब धीरे धीरे काम मिलना शुरू हुआ कोरस में, या फिर हेमंत जी के साथ जब असिस्टेंट हो गए, तब फिर उन्होंने एक टिन का शेड लिया किराए पे, और हमारी मम्मी और मेरी बड़ी सिस्टर को दिल्ली से बुलाया जी, तब उन्होंने वो किराए पे घर लिया, एक कमरा टिन का शेड। तो वो एक तरह से वो घर भी नहीं, आप बता रही टीन शेड। हाँ, जैसे बिल्डिंग के नीचे गैराज होते हैं उस टाइप का एक गैराज था, टीन का बना हुआ जी। तो उसमें फैमिली को बुला लिया, और धीरे धीरे जैसे जैसे काम बढ़ता गया, बराबर वाला भी कमरा ले लिया, फिर बल्कि वहीं गाड़ी भी खरीद ली थी उन्होंने। हेमंत जी के साथ काम करते करते वहीं रहे। अच्छा। क्योंकि हमारी मम्मी का हमेशा वो कहना था कि जाऊंगी तो अपने ही घर में जाऊंगी अब यहाँ से। अच्छा, जो किसी और किराए के घर में नहीं जाएंगे। देखिए कितनी तो औरत एक होती है कि जो कामयाबी में एक छिपी होती है आदमी की, और वाकई आपकी माता जी ने भी वो किरदार अदा किया होगा। और ये बड़ी, देखिए इस जगह हम खड़े हैं, ये तो उनका बंगला है, और आज छाया जी यहाँ पर सुकून से हैं। सिर्फ उनकी मेहनत और जो हौसला था उनके अंदर, जो हुनर था कि टीन शेड में रहते थे, और टीन शेड का घर भी नहीं, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिसमें ना दीवारें होती हैं, ना छत होती है प्रॉपर, और ना दरवाजे होते हैं, लेकिन वहाँ पर अपना वक्त गुजारा, अपने परिवार को दिल्ली से मुंबई बुलाया, और उसके बाद तो जो काम उन्होंने दिखाया, अपना जो हुनर दिखाया, फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। तो नाज़रीन, इस वक्त हम रवि जी के घर में मौजूद हैं, और छाया जी उनकी बेटी हमारे साथ हैं, इतना वक्त हमें दे रही हैं। अब आप हमें लेके जाने वाली हैं म्यूज़िक रूम में, जो असल कमरा है, जहाँ से बहुत सारी धुन तैयार की गई। आइए। तो ये है वो म्यूज़िक रूम। ये म्यूज़िक रूम है जहाँ उन्होंने सारी फिल्मों का 1960 से म्यूज़िक कंपोज किया है, सब फिल्मों का यहीं पे बैठ के। मतलब 1960 से लेके जब तक भी म्यूज़िक कंपोज किया तब तक यहीं पे ये वो जगह है। हाँ जी। तो ये वो जगह है, जैसा अभी आपने बताया कि 1960 से लेकर जब तक म्यूज़िक कंपोज किया, लास्ट तक उन्होंने इसी कमरे में धुन तैयार की। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होंगी आप बताइए।
यहाँ पे उनके अवार्ड्स हैं और उनका हारमोनियम जिस पे उन्होंने 200 से फिल्मों से ज़्यादा म्यूज़िक कंपोज किया है। और आते थे उस टाइम से सारे सिंगर्स, लिरिसिस्ट सब यहाँ आते थे और यहीं पे इसी रूम में म्यूज़िक सिटिंग्स होती थी, गाने बनते थे यहीं। अब हम जानेंगे म्यूज़िक रूम में और क्या क्या ऐसी दिलचस्प चीज़ें हैं जो ख़ुद इस्तेमाल की रवि जी ने और जो बहुत नायाब हैं एक तरह से। तो मैं सबसे पहले तो बहुत सारी मुझे तस्वीरें नज़र आ रही हैं, यहाँ से शुरू करूँगा अगर तो ये हमारे डैडी का 85th बर्थडे की पिक्चर है जी, और ये हमारी बड़ी सिस्टर है और ये मैं हूँ उनके साथ। अच्छा, तो आप देख सकते हैं ये हैं रवि साहब और ये मेरे ख्याल से उनकी डेथ से 1 साल पहले का ये फ़ोटोग्राफ है। और ये छाया जी हैं जो हमारे साथ इस वक्त बैठी हैं और ये उनकी बड़ी बहन है और जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। और इसके अलावा अगर बात की जाए ये बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स हैं यहाँ पर, देखिए मेलोडियस मेमोरीज़ के नाम से ये सजाया हुआ है और ये भी कितना पुराना होगा, ये काफ़ी पुराना है, ये भी 4-5 साल पहले कोई प्रोग्राम हुआ था उसमें जी बनवाया था। तो इसमें कुछ ख़ास तस्वीरें हैं जो आप बताना चाहेंगी? ये है डैडी को जब पद्मश्री अवार्ड मिला था इंदिरा गांधी जी के साथ जी। और ये है उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड घराना फिल्म जी, राज कपूर साहब के साथ, वैजंतीवाला जी के साथ हैं, रफ़ी साहब के साथ जी, आशा जी के साथ हैं, कोने में आप महेंद्र कपूर साहब देख सकते हैं, लता जी के साथ, हेमंत जी यहाँ लता जी हैं, हेमंत कुमार साहब वो शक्ल हैं। यहाँ से शुरू करूँगा अगर तो ये हमारे डैडी का 85th बर्थडे की पिक्चर है जी, और ये हमारी बड़ी सिस्टर है और ये मैं हूँ उनके साथ। अच्छा, तो आप देख सकते हैं ये हैं रवि साहब और ये मेरे ख्याल से उनकी डेथ से 1 साल पहले का ये फ़ोटोग्राफ है। और ये छाया जी हैं जो हमारे साथ इस वक्त बैठी हैं और ये उनकी बड़ी बहन है और जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। और इसके अलावा अगर बात की जाए ये बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स हैं यहाँ पर, देखिए मेलोडियस मेमोरीज़ के नाम से ये सजाया हुआ है और ये भी कितना पुराना होगा, ये काफ़ी पुराना है, ये भी 4-5 साल पहले कोई प्रोग्राम हुआ था उसमें जी। बनवाया था। तो इसमें कुछ ख़ास तस्वीरें हैं जो आप बताना चाहेंगी? ये है डैडी को जब पद्मश्री अवार्ड मिला था इंदिरा गांधी जी के साथ जी। और ये है उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड घराना फिल्म जी, राज कपूर साहब के साथ, वैजंतीवाला जी के साथ हैं, रफ़ी साहब के साथ जी, आशा जी के साथ हैं, कोने में आप महेंद्र कपूर साहब देख सकते हैं, लता जी के साथ, हेमंत जी यहाँ लता जी हैं, हेमंत हैं। यहाँ से शुरू करूँगा अगर तो यहाँ से शुरू करूँगा अगर तो ये हमारे डैडी का 85th बर्थडे की पिक्चर है जी, और ये हमारी बड़ी सिस्टर है और ये मैं हूँ उनके साथ। अच्छा, तो आप देख सकते हैं ये हैं रवि साहब और ये मेरे ख्याल से उनकी डेथ से 1 साल पहले का ये फ़ोटोग्राफ है। और ये छाया जी हैं जो हमारे साथ इस वक्त बैठी हैं और ये उनकी बड़ी बहन है और जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। और इसके अलावा अगर बात की जाए ये बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स हैं यहाँ पर, देखिए मेलोडियस मेमोरीज़ के नाम से ये सजाया हुआ है और ये भी कितना पुराना होगा, ये काफ़ी पुराना है, ये भी 4-5 साल पहले कोई प्रोग्राम हुआ था उसमें जी। बनवाया था। तो इसमें कुछ ख़ास तस्वीरें हैं जो आप बताना चाहेंगी? ये है डैडी को जब पद्मश्री अवार्ड मिला था इंदिरा गांधी जी के साथ जी। और ये है उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड घराना फिल्म जी, राज कपूर साहब के साथ, वैजंतीवाला जी के साथ हैं, रफ़ी साहब के साथ जी, आशा जी के साथ हैं, कोने में आप महेंद्र कपूर साहब देख सकते हैं, लता जी के साथ, हेमंत जी यहाँ लता जी हैं, हेमंत कुमार साहब वो शख्स हैं जिन्होंने पहली बार मौका दिया था और उस हुनर को पहचाना था, परख थी इस शख्स की, यानी ये रवि जी हैं, ये हेमंत कुमार साहब हैं और फिर उनको मौके दिए। और भी बहुत सारे लोग हैं, देखिए फ़िल्मी दुनिया की पर्सनालिटीज़ हैं, शम्मी कपूर साहब के साथ है और सुनील दत्त साहब के साथ फ़ोटोग्राफ है उनका। और तमाम लोग हैं जो फ़िल्मी दुनिया के, ये वो लोग हैं जो यहाँ पर भी आते थे, इस कमरे में भी आते थे और यहीं पर बैठकर उनके साथ रिहर्सल्स हुआ करती थी, सिटिंग हुआ करती थी। आपके पीछे मुझे बहुत सारे अवार्ड्स नज़र आ रहे हैं, तो एक बार मैं वो जानना चाहूँगा। ये तमाम अवार्ड्स फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं, देखिए जी। तो ये फिल्म फेयर अवार्ड ये घराना का है जी, ये खानदान के लिए है और ये 2 साउथ की मूवीज़ हैं उनके हैं। अच्छा, तो ये 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले थे रवि